अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे हाइंड ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन पढ़ा हमने, मिड ब्रेन भी पढ़ा हमने, तो आज हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। हाइंड ब्रेन को बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन भी। तो इसके तीन डिविजन्स हैं या तीन पार्ट्स हैं फर्दर: सेरेबेलम, पोन्स वरालाई एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर हम इसकी बात करेंगे, सेरेबेलम की बात करेंगे, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, सेरेबेलम को लिटिल सेरिब्रम कहते हैं। एक पॉइंट, सेरिब्रम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। सेरिब्रम जो है, इट इज सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और जो सेरिब्रम है, इट इज सॉलिड, इसके पास कोई कैविटी नहीं होती है। जैसे कि सेरिब्रम के पास दो कैविटीज थी जिनको हम बोलते थे लेटरल वेंट्रिकल्स और फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल, लेकिन इसके पास कोई कैविटी नहीं होती है, इसलिए इट इज सॉलिड। जो सेरिब्रम है, इसके पास होते हैं तीन लोब्स, 3 लोब्स होते हैं, जिनमें से होते हैं दो बड़े, 2 लार्ज लोब्स होते हैं, और 1 स्मॉल लोब, 1 स्मॉल। और जो लार्ज लोब होते हैं उनको बोलते हैं हम सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स। याद रखना, उनको बोलते हैं सेरेबेलर हेमिस्फेयर्स। दो होते हैं, बड़े होते हैं, और एक होता है जो बिल्कुल सेंटर में होता है। मैं उसकी फिगर भी बना दूंगा। स्मॉल जो होता है सेंटर में होता है, जो वर्म लाइक होती है, वर्म लाइक होता है, जिसको बोलते हैं वर्मिस। मैं बना दूं आपको लाइक दिस, और बीच में ये वर्म लाइक एक और लोब होता है, और बाकी जो साइड पे होते हैं ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर है, ये सेरेबेलर हेमिस्फीयर है। और एक बात याद रखना, जो बाहर जो सेरेबेलर हेमिस्फीयर का, जिसको हम सेरेबेलर कॉर्टेक्स भी कहते हैं, ये बना होता है ग्रे मैटर का होता है सेरेबेलर कॉर्टेक्स। सेरेबेलर, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेरेबेलर कॉर्टेक्स, ये किस मैटर का बना होता है? ग्रे मैटर का। और जो उसके अंदर होता है ब्रांचिंग, जैसे दरख्त की ब्रांच होती हैं, शाखें होती हैं, उसी तरह की शक्ल बन जाती है, जो कि वाइट मैटर बनाता है, ब्रांचिंग ऑफ ट्री लाइक, जिसको बोलते हैं ब्रांचिंग, इसको बोलते हैं आर्बोरविटाई। याद रखना, जो वाइट ग्रे सेरेबेलम का वाइट मैटर है, वो ब्रांच लाइक बनाते हैं, ट्री लाइक ब्रांचेस बनाता है, और उस ट्री लाइक ब्रांचिंग को, स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम आर्बोरविटाई, जिसका मतलब हो गया ट्री ऑफ लाइफ। याद रखना, वाइट मैटर, बाहर से जो ग्रे मैटर है, cerebellar cortex is made up of gray matter, and the white matter is like branching of trees, which is called arborvitae. तो ये बात होगी सेरेबेलम की। और सेरेबेलम में जो बीच में ये होता है वर्म लाइक मीडियन, कुछ लोग इनको लेटरल हेमिस्फीयर्स कहते हैं और इसको मीडियन कहते हैं। और लेटरल हेमिस्फीयर जो मीडियन है, लेटरल हेमिस्फीयर्स को ये या सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स को ये डिवाइड करता है। तो मीडियन होता है बीच में वर्म लाइक, उसको हम बोलते हैं वर्मिस। तो ये होगी बात सेरेबेलम की। अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे, मैं ख्याल रखता हूँ स्टैंडर्ड का, इसलिए मैं थोड़ा बहुत काट लेता हूँ इसमें। फंक्शन इसकी है इट मेंटेन्स, याद रखना, इट
maintains posture and equilibrium। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ब्रेन का कौन सा हिस्सा पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है, तो आप लिखेंगे सेरेबेलम। मतलब क्या हो गया, जैसे जंपिंग, मैं लिख दूं कहीं पे, चलो मैं यहाँ पे इसको रब कर दूंगा, जैसे जंपिंग, स्टैंडिंग, रनिंग, बेंडिंग, ऑलमोस्ट वॉलंटरी एक्शन जो करते हैं हम, तो जो पोस्चर और इक्विलिब्रियम उन्हीं में आता है, इसको मेंटेन करने वाला है सेरेबेलम। अब बात करेंगे हम पॉन्स की। पॉन्स जो है, पॉन्स का मतलब हो गया ब्रिज, पुल, ब्रिज लाइक ब्रिज। जो पॉन्स होता है ये होता है ओवल, इट इज ओवल इन शेप, याद रखना, इट इज ओवल इन शेप। नंबर 1, नंबर 2 लिखेगा नहीं, इट इज इन फ्रंट ऑफ सेरेबेलम, सेरेबेलम के आगे होता है ये। बिलो मिडब्रेन के होता है ये, और एबो मेडुला ओब्लांगेटा के होता है ये, याद रखना। सो पॉन्स जो क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, इट इज कोऑर्डिनेटिंग फोरब्रेन विथ सेरेबेलम, और ये कोऑर्डिनेट करता है फोरब्रेन के सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, सेरिब्रम पूरा लिखेंगे, किनके साथ, सेरिबेलम के साथ। ब्रिज बनाता है, इसलिए रिले करता है, रिलेइंग का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रिज। पॉन्स का मतलब है ब्रिज, इट इज ब्रिजिंग और कोऑर्डिनेटिंग बिटवीन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स ऑफ फोरब्रेन, सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो ये बात हो गई पॉन्स की। अब लास्ट में बात करेंगे, जो लास्ट पार्ट आता है मेडुला ओब्लांगेटा का। मेडुला ओब्लांगेटा जो है, इसमें कैविटी होती है, कैविटी वाला होता है, और जिस कैविटी को ये एनक्लोज करता है उसको कहते हैं फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल को ये एनक्लोज करता है कौन, मेडुला ओब्लांगेटा। उस फोर्थ वेंट्रिकल को बोलते हैं माइलोसील, याद रखिएगा। द फोर्थ वेंट्रिकल एनक्लोज्ड बाय मेडुला ओब्लांगेटा इज कॉल्ड माइलोसील। और इस मेडुला ओब्लांगेटा के रूफ में, जो इसका रूफ होता है, रूफ ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा में लिखूं शॉर्ट में, इज नॉन नर्वस होता है और फोल्डेड होता है। नॉन नर्वस फोल्डेड पोर्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस, याद रखना। यहाँ पे जो मेडुला ओब्लांगेटा का रूफ होता है वो नॉन नर्वस, नॉन वेस्कुलर फोल्डेड पोर्शन होता है उसका रूफ, जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर कोराइड प्लेक्सस। और मेडुला ओब्लांगेटा क्या करता है, इसमें कार्डियक सेंटर होता है, हार्ट सेंटर होता है, इसमें कार्डियक सेंटर होता है जो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर इसमें होता है, स्नीजिंग का काम इसी से होता है, ब्रीदिंग का काम यही करता है, वॉमिटिंग अगर होगी, वॉमिटिंग का काम भी इसी से होता है, कफिंग
कफिंग का काम भी मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो ऑलमोस्ट ऑल द इनवॉल्यूंटरी एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लांगेटा। एक इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, सारे जो पार्ट्स होते हैं ब्रेन्स के, उसमें बाहर वाला जो पोर्शन होता है वो ग्रे मैटर का बना होता है, ग्रे मैटर का होता है आउटसाइड, लेकिन और जो वाइट मैटर होता है वो इनर साइड से होता है, इनसाइड होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जहां तक पोन्स का ताल्लुक है, पोन्स वरालाई और मेडुला, पोन्स मेडुलाई एंड मेडुला, इनमें उल्टा है। इनमें क्या है, इनमें ग्रे मैटर इनसाइड होता है, इनसाइड होता है, और वाइट मैटर आउटसाइड होता है। ये याद रखिएगा, कभी आ सकता है एंट्रेंस में। पॉन्स और मेडुला जो है, बाकी जो भी पार्ट्स ब्रेन के होते हैं उनमें ग्रे मैटर कॉर्टेक्स पे होता है और मेडुला के पास वाइट मैटर होता है, या बाहर से ग्रे मैटर अंदर से वाइट मैटर। लेकिन पॉन्स और मेडुला में उल्टा है, ग्रे मैटर होता है इनसाइड और वाइट मैटर होता है आउटसाइड। ये याद रखेंगे आप। और मैं बता दूं, डायनसेफालन, मिडब्रेन, पॉन्स और डायनसेफालन, मिडब्रेन, पॉन्स और क्या है, मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा, इनको कलेक्टिवली ब्रेन सिस्टम कहते हैं। दे आर कलेक्टिवली नोन एज ब्रेन सिस्टम। ब्रेन सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक चीज होती है RAS होता है। RAS का मतलब क्या हुआ, रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, इसमें याद रखिएगा, इसमें रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। उसका काम क्या है, उसका काम है, जैसे आप कोई मतलब ड्रामा देख रहे हो या लेक्चर सुन रहे हो, तो आपका माइंड जो है बिल्कुल फोकस्ड है उस लेक्चर की ओर, और बाकी जो आपका एनवायरनमेंट है, घर वाले आते हैं, कोई आता है तो, लेकिन आप बाकी चीज़ें जो है वो ब्लॉक्ड रहती हैं, तो फिक्स्ड रहता है उसी लेक्चर की ओर या ड्रामा की ओर या कोई चीज़ आप देख रहे हो, तो आपका माइंड बिल्कुल फिक्स रहता है। तो बाकी जो सेंसरी काम या बाकी जो इंफॉर्मेशन है, माइंड को ये ब्लॉक करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेन सिस्टम या रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या इसको बोलते हैं इट इज स्क्रीनिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये स्क्रीन करता है, मतलब जो आप देख रहे हो आपका माइंड उसी पे फोकस रहता है, सेरेब्रम को बिल्कुल उसी पे रखता है, और बाकी चीज़ों को बाकी जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है, आपके कमरे में कोई बात कर रहा है, उस वो सारी चीज़ें ब्लॉक होती हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं RAS, रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आई होप कि ये ब्रेन आपको समझ में आया होगा, इसका स्टडी स्ट्रक्चर वगैरह इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में, अगली लेक्चर में मिलेगा आपको स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। अस्सलाम वालेकुम।